हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ सिंह एक्स्ट्रा क्लासेस पर। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का मैथ का 1B। चलिए हम लोग आज देखते हैं कक्षा 8 का 1B मैथ का। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताने हैं। सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें क्या दे रहा है? निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। तो पहला सवाल क्या दिया है? -4/5 प्लस के -4/5 बराबर -8/5। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये -4/5 और ये भी -4/5, तो दोनों के हर बराबर हैं और इधर -8/5 और ये -4 और -4, तो ये हो जाएगा क्या? -8/5 बराबर के -8/5। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है -6/7 प्लस के 6। ये कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग। परिमेय संख्या है -6/7 प्लस के 6 और इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका एलसीएम 7 से 7 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो ये -6 गुणित, फिर धन लगाया, फिर इधर क्या है 6 गुणा लगाया, 1 से 7 में भाग करेंगे तो 7 बार जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -6 प्लस के सछंग 42/7। तो ये -6 है तो घट जाएगा, तो 42 में 6 गए तो कितना बचा? 36। तो हो जाएगा 36/7। यानी कि तो क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो यानी कि परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। ये हो जाएगा असत्य। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो तीसरा क्या दिया है? तीसरा सवाल दिया है दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो लिखते हैं हम लोग, दो परिमेय संख्या लिख लेते हैं, जैसे 1/2 और 3/2। दोनों परिमेय संख्याएं कोई भी संख्या ले लेंगे, तो इनको क्या करेंगे? तो हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 1 4 और 4/2, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया कितना? 2/1। और इधर देखेंगे, अगर हम इसको पलट दें इधर 3/2 धन 1/2, तो 3 1 4, 4/2, 4/2, तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2/1 ये भी। तो ये क्या कह रहा है? दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा सत्य। हाँ, योगफल वही रहेगा। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला लिख लेंगे 0। 0 भी एक परिमेय संख्या है। 3/2 धन कोई भी संख्या ले लो, 4/2, इसके नीचे 1 मान लेंगे,
देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 से 2 में भाग कर 0 गुणित 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, प्लस यहाँ पे लगा देंगे, फिर 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 3 गुणित 1 हो जाएगा, प्लस 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आ जाएगा, तो 4 गुणित 1 आ जाएगा, 4 गुणित 1 आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 और 3 इक्के 3 हो जाएगा, प्लस 4 इक्के 4 बटे 2। फिर क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 बराबर 7 बटे 2। तो यानी कि क्या कह रहा, 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, यानी कि होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। वो कह रहा नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। अब हम लोग देखते हैं, अब आगे क्या सवाल दिया है। आगे का सवाल कह रहा कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, जोड़ के बताना है इसको। तो चलिए जोड़ते हैं हम लोग। तो पहले संख्या क्या दे रहा है, ये दूसरे का पहला है, तो ये क्या कह रहा है, माइनस के 3/4 और जोड़ कर बताइए, और 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आइए देखते हैं। तो जोड़ने के लिए कह रहा, तो माइनस के 3/4 और प्लस 3। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे -3 है, तो -3 गुणित 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 लिख दिया, प्लस लगाया। अब ऊपर लिखा है 3, तो गुणा लगा देंगे। अब 1 से 4 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 1 के 3, तो क्या -3 प्लस लगा दिया, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 बटे 4। तो क्या हो जाएगा, 12 में 3 गए, क्या हो जाएगा 9/4। तो क्या कह रहा, परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। यानी कि परिमेय संख्या है, क्या है ये परिमेय संख्या, अरे बच्चों परिमेय संख्या है। जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं वे परिमेय संख्याएं होती हैं। वे क्या होती हैं, परिमेय संख्या। बटे में जितनी संख्या होंगी वो सारी परिमेय संख्या होंगी। तो अब देखते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। तो दूसरे का दूसरा सवाल क्या कह रहा है, -1 और -2/3 चलिए आइए देखते हैं इनका क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -1, और अब इधर क्या कह रहा है, जोड़ना है तो प्लस लगा दिया, तो -2/3, तो -2/3, तो ये हो जाएगा क्या, -1 -2/3। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नीचे ले लेंगे एलसीएम, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। तो 1 से ये -1 है, -1 गुणित, अब 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, माइनस लगा दिया, इधर 2 लिखा 2 लिख दिया, गुणित 3 से 3 में तो 1 बार जाएगा, क्या हो जाएगा ये -3 और इधर -2 1 के 2 -2 और बटे 3। तो ये क्या हो जाएगा, -3 -2, तो -3 और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 5, तो -5/3। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यानी कि दोनों परिमेय संख्याएं हैं। अगला देखते हैं हम लोग।
अगला क्या दिया है, अगला सवाल दे रहा है दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो तीसरे के पहले में देखते हैं, तीसरे का पहला, तो तीसरे का पहला क्या दे रहा है, दोनों पक्षों को हल करना है। यानी कि पहला पक्ष दे रहा माइनस के 5/8 प्लस माइनस के 9/13 बराबर माइनस के 9/13 प्लस के माइनस के 5/8, यानी कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित करना है। तो आइए हम लोग दोनों पक्ष हल करते हैं। तो दोनों पक्षों को जब हल करेंगे तो ये क्या है, माइनस के 5/8 और इधर ये माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 9/13। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी देखते हैं, ये लिखा हुआ है बराबर माइनस के 9/13। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 5/8। यानी कि अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, 8 और 13 का लासा निकाल लेंगे। तो 8 और 13 का लासा निकालेंगे तो देखते हैं 13 और 8 का लासा, तो 13 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से कटेगी, लेकिन ये 8 है तो पहले 2 से काटेंगे, तो 13 आ जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे तो 13 ऐसे ही चलेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 13 ऐसे ही चलेगा, 2 1 2। अब किससे काट देंगे, 13 से काट देंगे, तो 13 से 1 1 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 13 8 104। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 104। कितना एलसीएम आ जाएगा, 104। तो अब हम लोग इससे क्या करेंगे, जैसे भिन्न हल करते हो वैसे ही -5 गुणित, अब 8 से भाग करेंगे इसमें, तो 8 से जब भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 8 104, तो 13 लिख दिया, माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे 9 लिखा, 9 लिख दिया, गुणित 13 से 104 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 13 8 104, 13 8 104। अब इसमें भी यही करेंगे, 13 8 का इसमें भी लासा है तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे -9 है, -9 कर दिया, गुणित, अब 13 से 104 में भाग करेंगे तो 13 8 104, अब माइनस लगा यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे। फिर इसमें क्या है, अब इधर -5 लिखा, -5 लिख दिया, गुणा लगा दिया 8 से। तो मेरे प्यारे बच्चों ये -9 गुणित 8 -5 और गुणित 13/104 हो गया। तो अब इसको देखते हैं, तो इसमें क्या हो गया, -13, 13 पछी 65, तो क्या हो गया, -65 माइनस के 9 और 8 9 8 72 बटे 104 बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस के 9 है तो माइनस के 9 8 72 माइनस के 13 पछी 65, 13 पछी 65 बटे 104 है, तो बटे 104 हो गया। तो अब देखते हैं, तो ये हो गया माइनस का 65 और माइनस का 72, तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, माइनस का 65 और माइनस के 72, तो ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5 2 7 और 7 6 13, 7 6 13, तो माइनस के 137 बटे 104 बराबर। अब इसमें भी वही है, तो माइनस के 72 माइनस के 65, 5 2 7 और 7 6 13, 7 6 13, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस के बटे 104। तो सवाल क्या कह रहा था हम, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। तो दोनों पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर के राइट हैंड साइड। तो ये हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल क्या दिया है, तीसरे का दूसरा देखते हैं। तो तीसरे का दूसरा सवाल दिया है 3 प्लस माइनस के 7/12 बराबर माइनस के 7/12 प्लस के 3। तो अब हम लोग लिख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3 प्लस के माइनस के 7/12 बराबर माइनस के 7/12 प्लस के 3। तो हम लोग लिख लेते हैं इसको।
तो अब करते हैं, यहाँ पे क्या है 3 प्लस के, तो ये माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो सॉरी 3 माइनस 7/12 बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस के 7/12 है प्लस के 3 है, तो इसमें एक, इसके नीचे 1 कर देंगे। तो अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं, तो देखते हैं, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 है तो 3 गुणित 1 से 12 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, माइनस के 7 है और 12 में तो 1 हो जाएगा, एक ही बार जाएगा 12 बराबर। अब इसमें भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और ऊपर है माइनस के 7, 12 से 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा, प्लस लगा देंगे, तो 1 से 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंश से गुणा होता है, हर से भाग, तो 1 से 12 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं, तो 12 36 माइनस के 7/12 बराबर लगाएंगे, तो इसमें क्या है माइनस के 7, 7 के 7 प्लस के 12 36, 36/12। तो देख लेते हैं, तो 36 में 7 गए तो कितने बचे, 29। 36 में 7 गए तो कितने बचे, 29, 29/12, 29/12 बराबर। अब माइनस के 7 हैं और प्लस के 36 हैं, तो 36 में से 7 गए तो कितना बचा, 29। और यानी कि इसमें बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा होगा वही लगाएंगे, तो प्लस के 36 हैं तो प्लस का ही आएगा, तो 29/12, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये हो गया सवाल तीसरे का दूसरा। अब देखते हैं अगले पेज पर चलते हैं, तो देखते हैं हम लोग अब इसका क्या सवाल दिया है, तीसरे का तीसरा सवाल। तीसरे का तीसरा सवाल तो ये दिया है माइनस के 4/7, माइनस के 4/7 धन का 1/4, एक ब्रैकेट में है, प्लस के 7/-16 बराबर, ब्रैकेट में क्या दिया है माइनस के 4/7 धन के, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है, 1/4 धन का 7/-16, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं ये वाला सवाल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, ये है माइनस के 4/7 और ये प्लस का 1/4, ठीक है, और ये क्या है 7/16 है, प्लस के 7/-16। तो ये जब यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे आएगा काहे का हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस के 7/16, माइनस के 7/16। तो इसी तरीके इसमें करेंगे, तो ये बराबर लगा है, तो ये कितना है माइनस के 4/7, माइनस के 4/7 प्लस के 1/4 और माइनस के 7/16, 7/16, तो क्या 7/16। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 7 4 16, 7 4 16 का एलसीएम लो, तो 7, 4, 16 एलसीएम ले लो। तो इसको 2 से काटेंगे तो 7 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो, तो 7, 2 1 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 7 ऐसे ही आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, तो 7 ऐसे ही आ जाएगा, 1 और 1। अब कहाँ से 7 से काट देंगे, तो 7 से काटेंगे तो 1 1 1, तो एक जगह 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ती 7200 यानी 112, क्या हो जाएगा 112। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे
तो यहाँ पे क्या दिया है, -4/7 है, तो इसका यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे और नीचे कर लेंगे 112। तो -4 है तो -4 गुणित 7 से 12 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार, 16 सती बलोतर 100 यानी 112। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 1 लिखा है तो 1 से गुणा हो जाएगा। अब 4 से 112 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 32, यानी कि 4 से भाग कर लो इसमें, 4 भागित 112, तो 4 दूनिया 8, तो 3 बचे, 4 32 यानी कि 28 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 28 बार, तो 28 लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या लगा, माइनस लगा, तो 16 सती लोतर, तो ऊपर 7 है गुणित 16 16 16 32 16 43 16 चौको 64 16 5 80 16 छक्का 96 16 सती लोतर 100 यानी 112, 16 सती 112, तो 7 हो गया बच्चों, 7 हो गया। अब देखते हैं आगे वाले का, जो आगे बराबर लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पक्ष यहाँ कर लेते हैं नीचे, तो ये वाला पक्ष कहाँ कर लेते हैं, नीचे। तो इसका भी कितना आ जाएगा, एलसीएम 112 है, इसका भी 7 और 4 और 16 का निकाला था, तो 7 4 16 का तो कितना निकला था, 112 निकला था। तो अब इसमें क्या दिया हुआ, -4, तो -4 गुणित 7 से 112 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 सती 16 बार। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, 1 लिखा है 1 लिख देंगे, गुणित 4 से 112 में भाग करेंगे तो कितनी बार गया था, कितनी बार, 28 बार गया था, तो 28 लिख लिया, 28 लिख लिया। फिर माइनस लगा, माइनस लगा देंगे, तो 16 से कितनी बार, 7 अंश है 7 लिख देंगे, और 16 से 112 में भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं, क्या करते हैं, तो -64 माइनस के 16 चौको 64, फिर ये क्या लगा है, प्लस लगा है, प्लस के 28 के 28, फिर माइनस के 7 सती 49, माइनस के 49 बटे 112। तो अब इसमें हल कर लेते हैं, देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, -64 16 चौको 64 प्लस के 28 के 28, और ये क्या हो जाएगा, -7 सती 49 बटे 112 बटे 112, तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों को जोड़ लें, तो 9 और 4 13 के 3, 9 4 13 के 3 हासिल आया 1, 6 4 10 1 11, 10 1 11, और तो ये कितने का हो जाएगा, माइनस का, और प्लस के 28 बटे 112। अब बराबर क्या करेंगे, अभी इसमें भी देख लो यही, तो माइनस के 64 और ये माइनस के 113 प्लस के 28 बटे 112 बटे 112, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो, इसमें 113 में 28 घटा दो, कितना बचा, 113 में 28 घटा दें हम लोग, तो यहाँ से उधार लिया तो यहाँ हो गया 13, 13 में 8 गए, 13 में 8 गए तो 5 बचे, और यहाँ पे कितना बचा, 10 में 2 गए तो 8 बचे, तो कितना बच गया, माइनस के 113 में 28 घटाया तो 85, तो बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा है वही चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस का लगा है तो माइनस का लगा देंगे, तो माइनस के 85 बटे 112, एक पक्ष में कितना आ गया है, 185 बटे 12, दूसरे पक्ष में देख लेते हैं, सेम संख्या वैसे ही है, तो इसमें भी हो जाएगा माइनस के 85 बटे 112, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।
तो इस पक्ष का मेरे प्यारे बच्चों ये है, ये इस पक्ष का है। वीडियो सवाल समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया है 4 नंबर, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर माइनस के 15/11 हो तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। b प्लस a ज्ञात कीजिए। तो क्या है, a प्लस b बराबर के माइनस के 15/11 है, यानी कि b प्लस a क्या होगा, तो b प्लस a बराबर b प्लस a भी माइनस के 15/11 ही होगा। क्योंकि किसी परिमेय संख्याओं का अगर हम कोई भी परिमेय संख्या मान लिया 2/4 है धन 3/4 है, तो अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो 3 2 5/4। तो मेरे प्यारे बच्चों अब अगर हम इसको पलट दें, इसको इधर कर दें 3/4 तो प्लस के 2/4 कर दें, तो 3 2 5 5/4 तो वही आ रहा ना। तो उसका कहने का मतलब a प्लस बी बराबर माइनस के 15/11 है, तो b प्लस a बराबर भी माइनस के 15/11 ही होगा। तो ये हो गया आपका 4 नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर। अब 5 नंबर में क्या कह रहा है, तो 5 नंबर में ये कह रहा है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो क्या कह रहा है, तो माइनस के 12/7 बराबर माइनस के 12/7 प्लस के 5/-11। तो इसमें कौन सी संख्या नहीं है, तो ये वाली नहीं है इसमें, तो इसमें क्या भर देंगे 5/-11। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें यही होगा। फिर अगला सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, माइनस के 10 हैं प्लस के, फिर प्लस के माइनस के 7/12 बराबर दूसरे पक्ष में क्या दिया हुआ है, माइनस के 10 प्लस के 5/6 प्लस के माइनस के 7/12। तो इसमें 7/12 भी है और माइनस 10 भी है, तो इसमें कौन सी संख्या नहीं है, इसमें 5/6 नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या भर देंगे, 10 के प्लस के बाद 5/6। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल हो गया, इसमें केवल भरना ही है बस। अगला सवाल देखते हैं 6 नंबर में क्या कह रहा है। 6 नंबर में कह रहा है कि सरल कीजिए। तो इनको क्या करना है, इनको सरल करना है। तो हम लोग पहला सवाल देखते हैं। तो 3/4 धन माइनस के 8/9 धन के 5/8। एक सवाल ये दिया है आपका। तो देखते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे इसमें, सेम प्रक्रिया जैसे पहले करते चले आ रहे हैं। तो 3/4 और यहाँ पे माइनस लगाए तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो माइनस के 8/9 धन के 5/8। तो 4 9 8 का लासा करेंगे, क्या करेंगे 4 9 8 का लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4 9 2 चौके 8, तो 2 से फिर काटो, 2 1 के 2 9 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो तो 1 9 2 1 के 2, फिर किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, क्योंकि 9 3 से कट जाएगा। तो 1 3 तक का 9 1, फिर 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 1 1 1, तो ये आ गए। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तो 24 24 तियाँ 72। तो लासा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका 72। तो हम लोग इसको इसके नीचे लिख लेंगे कितना 72। अंश वैसे ही लिख लेंगे। अब हर से इसमें भाग देंगे और जो भाग फैलाएगा उसका अंश से गुणा करेंगे। तो 4 से इसमें करेंगे तो 18 चौके 72, कितनी बार जाएगा 18 बार जाएगा। माइनस के 8 लिखा है, 8 ले लिया, गुणा लगा लिया। 9 से 72 में भाग करेंगे तो 9 8 72 9 8 72, 8 बार जाएगा। अब अगला प्लस लगाया, प्लस लगा दिया, 5 लिखा है, 5 लिख दिया, गुणा लगा दिया। 8 से इसमें करेंगे तो 18 72, तो 9 बार जाएगा। तो 18 तियाँ 18 का 18 था 36, 18 तियाँ 54, हो जाएगा 54। माइनस के 68 64 68 64 प्लस के 55 45 प्लस के 45 बटे 72। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये जोड़ लेंगे दोनों। तो 45 और 54 कितना हो गया 5 4 9 5 4 9 और 5 4 9, यानी कि 99 माइनस के 64 बटे 72 बटे, तो 99 में 64 गए, कितने बचे 99 में 64 गए तो कितने बचे 64। तो 9 में से 4 गए तो 5, और 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से
सॉरी 64 है, 9 में से 6 गए तो 3, तो कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 35/72, 35/72, क्या आंसर आ जाएगा 35/72। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये 6 नंबर का पहला है, 6 नंबर का पहला सवाल है। 6 नंबर का दूसरा देखते हैं हम लोग, 6 नंबर का दूसरा सवाल देखते हैं। तो 6 नंबर का दूसरा क्या दिया हुआ है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 6 नंबर का दूसरा सवाल तो दिया है -9/10 प्लस के 22/15 प्लस 13/-20, 13/-20। तो देखते हैं हम लोग ये सवाल। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें भी वही करना है, -9/10 प्लस के 22/15। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -13/20। तो 10, 15, 20 का लासा लेना है। तो 10, 15, 20 का क्या लेना है, लासा। तो 10, 15, 20। तो 10, 15, 20 का कामा लेना, तो 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, 15 ऐसे उतार लेंगे, 2 दहम्मा 20, 2 दहम्मा 20, फिर 2 से काटो, अभी 2 से कट जाएगा, तो 5 ऐसे उतार लो, 15 भी से उतार लो, तो 2 पंचे 10, अब कितने से कटेगा, अब 3 से कट जाएगा, तो 5 ऐसे उतार लो, 3 पछी 15 और 5 ये भी उतार लो, अब कितने से कटेगा, अब 5 से ही कटेगा और संख्या से तो कटेगा नहीं, तो 1 1 आ गया। तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 5 60। तो इसका लासा कितना आ गया, 60 आ गया। तो अब लाइन खींच के इसके नीचे 60 रख लेंगे। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये माइनस का 9 लिखा, अब 10 से इसमें भाग कर देंगे कि तो 10 छक्का 60, तो 6 यहाँ लिख दिया, प्लस के 22 ऐसे लिख दो, फिर 15 से इसमें भाग करो तो 15 चौके 60, माइनस कर दिया। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 22 और गुणित 15 चौके 60, माइनस लगा दिया। अब क्या है, 13 लिखा हुआ है, 13 लिख देंगे, गुणा लगा दिया, 20 से इसमें भाग करेंगे तो 20 तियाँ 60, 20 तियाँ 60। अब देखते हैं हम लोग, तो नछाक 54, तो माइनस के 54 प्लस के 22 चौक 88, 22 चौके 88, माइनस के 13 39, माइनस के 13 39 बटे 60। तो अब हम लोग इसको जोड़ लेंगे, तो माइनस का 39 है, माइनस के 54 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 54 और 39, 54 और 39, 9 4 13 के 3 हासिल आया, 1 5 3 8 1 9, तो माइनस के 93 हो जाएंगे। तो माइनस के 93 और ये प्लस का कितना है 88, प्लस का 88 बटे 60। तो 93 से 88 चले गए, कितने बचे, तो 88 तो 90, यानी कि 5 बचे। लेकिन 5 किसके आएंगे, बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे, तो यानी माइनस के 5/6। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये छठे का दूसरा सवाल था। अब 7 नंबर देखते हैं हम लोग। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, 7 नंबर में दिया हुआ है, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, क्या दिया है, 3/7 धन के माइनस के 5/14, 5/14 धन के माइनस के 11/14। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो ये दिया है 3/7, यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस के 5/14, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 11/14। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 और 14 का लासा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे अंश में कितना है, 3 है, अंश में कितना है, 3 है। तो 3 गुणित 7 से इसमें भाग करो तो 7 दूनी 14, माइनस माइनस लगा दिया, 5 लिखा 5 लगा दिया पूरा, 14 से 14 में करोगे 1 बार जाएगा, फिर माइनस लगा देंगे,
तो फिर क्या हो जाएगा, 11 लिखा हुआ 11 लगा दी, गुणा लगा दी, 14 से 14 में करोगे एक बार जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस के 5 एक्के 5 माइनस के 11 एक्के 11 बटे 14। तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस के 5 और माइनस के 11, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे, 11 5 16, 11 5 16 बटे 14, यानी कि 16 में से 6 गए कितने बचे, 10। तो 10 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। तो माइनस के 10 बटे 14, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसको काटना चाहो, इसको सरल करना चाहो तो सरल हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14, तो माइनस के 5 बटे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जिसका हो जाएगा आंसर। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 7 के बाद 7वें का पहला है, ये 7वें का पहला है। अब हम लोग देखेंगे 7वें का दूसरा सवाल, 7वें का दूसरा सवाल देखते हैं। तो 7वें का दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, 2/5 धन माइनस के 8 बटे माइनस के 3 धन के 4 बटे माइनस के 5, 4 बटे माइनस के 5 धन के माइनस के 2/3, माइनस के 2/3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब ये माइनस माइनस का है तो ये तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2/5 धन, ये दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे हैं, तो हो जाएगा 8/3। फिर क्या दिया हुआ है, प्लस है, इधर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 4/5। फिर यहाँ पे माइनस है तो ये भी हो जाएगा माइनस के 2/3, माइनस के 2/3। तो अब हम लोग इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 3 15, इसका एलसीएम हो जाएगा 15। 5 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो 15 हो जाएगा। तो अब ये क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 लगा दिया, 5 3 15, 3 लिख दिया, प्लस 8 लिखा 8 लिख देंगे, फिर गुणा लगा देंगे तो 3 5 15, फिर माइनस लगाया, 4 लिखा 4 लिख देंगे, गुणा लगा दें, 5 3 15, 5 3 15, फिर माइनस लगा दिया। तो 2 लिखा हुआ अंश हर से भाग होता है, तो 3 5 15, 3 5 15। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस के 8 5 40, 8 5 40। तो ये क्या है, माइनस के 4 हैं 3, तो माइनस के 12, माइनस के 12 है। तो इधर फिर है माइनस, तो माइनस के 5 दूनिया 10, 5 दूनिया 10 बटे 15। तो ये क्या हो जाएगा, ये 40, ये भी प्लस का ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा 46, 40 6 46 माइनस के 12 10 22, माइनस के 22 बटे 15। तो 46 में 22 चले गए, कितना बचा, 46 में 22 चले गए, तो 46 में 22 घटा दो, 46 में 22, तो 6 में 2 गए 4 और 4 में 2 गए 2, तो ये हो जाएगा कितना, 24 बटे 15। तो यानी कि 3 अवट ही 24, 3 5 15, तो क्या हो जाएगा 8 बटे 5। क्या आ जाएगा 8 बटे 5, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।